रूही दीदी, रूही क्या हुआ है? क्यों इतना चिल्ला रही हो? दीदी बाहर ना शायद तेज हवा चल रही है, देखिए ना पूरे कमरे में मिट्टी आ गई है। मुझसे तो सांस भी नहीं ली जा रही। पर खिड़कियां तो बंद है। फिर कमरे में इतनी सारी मिट्टी कैसे आ गई? मुझे क्या पता कैसे आई, आप बस कमरा साफ कर दीजिए, मुझसे तो यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा। ठीक है, मैं बाहर से वैक्यूम क्लीनर लेकर आती हूँ, उसे साफ कर देती हूँ। हाँ जल्दी ले आइए, मैं भी बाहर ही बैठती हूँ। तो चोट लग गई, बहुत खून निकल रहा है, अब क्या करूं? फिलहाल रोली के कमरे की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद इस पर मरहम लगा लूंगी। बाथरूम से पानी कैसे आ रहा है? ये यहाँ से टूटा हुआ है, अगर पानी यहाँ से बहता रहा तो पूरे कमरे में पानी भर जाएगा। मुझे इसे रोकने के लिए कुछ तो करना होगा, पर क्या करूं? अब इस नल को लगाने की कोशिश करती हूँ। ये पानी तो रुक ही नहीं रहा है, क्या करूं? रूही दीदी, रूही दीदी, रूही दीदी, मैंने आपसे कमरे से मिट्टी साफ करने को कहा था, आपने तो पूरा पानी बहा दिया। और ये क्या हालत हो गई आपकी? रोली, वो बाथरूम का नल टूट गया है। ऐसे कैसे अचानक से टूट गया? इससे पहले तो बिल्कुल ठीक था ना? मुझे लगता है आपने ये जरूर मेरे और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया होगा। रोली, जब तुम्हें कुछ पता ना हो ना तो फालतू की बकवास मत करो। मैंने जो देखा मैं वही बोल रही हूँ ना। खैर मैं बेड पे बैठ जाती हूँ, आप ये जल्दी से साफ कर दीजिए, कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। हाँ ठीक है, तुम बेड पर बैठ जाओ, तब तक मैं बाहर जाकर मेन नल बंद कर देती हूँ और वापस आकर कमरा भी साफ कर दूँगी। रूही दीदी,
अब आपके बस कुछ ही दिन बचे इस छत के नीचे। अब आप बस अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अरे क्या कर रही हैं आप? इतनी सारी इंक्वायरीज करेंगी तो उसे समझ में आ जाएगा, डाउट होगा उसे। ऐसा मत कीजिए। हाँ दादू, ये सारी गलती दादी जी की है। अच्छा मेरी गलती आई? आज बड़ी मेरी गलती गिनाने वाले तेरी गलती है। अरे मेरी क्या गलती, मैंने थोड़ी बोला ऊपर नीचे, मैं थोड़ी बोल रही थी, आप ही बोल रही थी दादी जी। सुनिए, एक एक करके ना आप दोनों बारी बारी बाथरूम जाइए। पूनम आप है ना वहाँ जाइए। मैं उधर जाऊंगी। और बरक बेटा तुम वहाँ जाओ। हाँ। और देखो सारे कमरे चेक करो, पता तो करो कि पिंको है कहाँ। जाओ। हाँ ठीक है। All okay? Any problem? Indian food, very spicy, very spicy. Listen, इनके लिए स्पेशल इंडियन लस्सी लेकर आओ। Here is glass. It's gulab jamun, right? Yeah. Gulab jamun? Yeah. Please have it. Thank you. ये स्पेशल इंडियन लस्सी आप लोगों के लिए ही बनवाई है। प्लीज हैव इट। Oh, sure. Jumar. Nice Jumar. Nice Jumar. I want to go to washroom. Toilet? Oh, it's upstairs. ऊपर है। वॉशरूम जाता। हम भी इनके साथ जाता। Actually, she has थोड़ा भूलने का problem. Yeah, sure. Why not? Coming. Yeah. That's lassi. Nice, very nice. Very special lassi. हाँ जी दादू, इसमें नींद की दवाइयाँ जो मिलाई है। मेरा पोता इतनी मिन्नतों के बाद ठीक हुआ है। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। क्या दादी, सारा प्यार बड़े पोते पर लुटा दोगी तो मुझे क्या मिलेगा? चुप, बदमाश कहीं के। हर दादी अपने पोता पोती से बराबर प्यार करती है, जो कभी खत्म नहीं होता है। लो तुम भी आरती ले लो। दहाड़ जी बचाओ। ये तो रोली की आवाज है। रोली ऐसे क्यों चिल्ला रही है? जी बचाओ, मुझे बचाओ। रोली के चिल्लाने के पास, पर वो चिल्ला क्यों रही है? वो तो पलंग पर बैठी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी काम से नीचे उतरी हो और उसका पैर फिसल गया? जाकर देखती हूँ। बब्बी बचाओ मुझे। रोली, आराम से, कोई रुक जाइए, कोई कमरे में मत आना। यहाँ पे पानी गिरा हुआ है और उसमें करंट है। करंट है? कैसे? मैं जैसे बिस्तर से नीचे उतरी तो मुझे इतनी जोर से झटका लगा कि मैं मरते मरते बची हूँ। मुझे पैरों में अभी भी झंझनाहट हो रही है। राजी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। राजी, हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। राजी मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। राजी मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा रोली। मैं वैक्यूम क्लीनर की वायर तो बहुत दूर है। अब क्या करें? नहीं, मैं अपने होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता। कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हें पता था कि हम लोग कौन है?
वो क्या है ना अंकल, आप जब आज सुबह गए तो मुझे ओरिजिनल कनाडा के क्लाइंट्स का कॉल आया एंड दे सेड कि वो इंडिया नहीं आ पाएंगे। तब मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। देन अभी मुझे रिसेप्शनिस्ट का कॉल आया एंड शी सेड कि उसने किसी को भी मेरे घर का एड्रेस दिया ही नहीं। तब मैं समझी कि इसमें हो ना हो आप लोगों की ही चाल होगी। बस फिर क्या था, मैंने 2 और 2 4 किया और आपकी ये पोल खुल गए अंकल। लीजा बेटा, पिंकू बहुत अच्छा लड़का है, उसे लौटा। पिंकू लिसन, इनको वापस घर छोड़कर आओ और ध्यान रहे इन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अंकल आई एम सॉरी, आप बहुत अच्छे हैं, आपने कभी भी मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी, इसीलिए आपको वापस घर छोड़ रही हूँ। लेकिन ओल्डी आंटी और पलक की तो है नहीं। कितनी आसानी से उस लीजा पिज़्ज़ा को पिक्कू बना दिया ना। हमारे बिछाए हुए जाल में आखिरकार फंस ही गई वो कमल। पहले ही काम करते हैं, चलिए जल्दी से पिंकू जी को ढूंढते हैं। पिंकू जी, पिंकू बेटा, पिंकू जी, पिंकू, पिंकू जी, पिंकू बेटा। साहब जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? छोटे साहब, पहले आप जाकर पूरे घर की बिजली बंद कर दीजिए। हाँ, मैं मेन स्विच बंद करके आता हूँ। रोली, रोली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, समझ गए? रोली, रोली, एक सेकंड, मैं देखता हूँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब ठीक है रोली, सब ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, सब ठीक है रोली, सब ठीक है। अच्छा हुआ आप आ गए राज, मेरी नजरों से पानी निकल जाती। समय क्या हुआ, लाइट क्यों हो गई है? अच्छा जो तो पार्लर से आ गई, ऐसे नार के कमरे में पानी भर गया और उसमें करंट था, इसलिए मैंने सब लाइट ऑफ कर दी। क्या? हाँ चलो जल्दी चल। थैंक यू सो मच। अगर आप सही समय पर नहीं होते तो हम दोनों को खो देते, हम दोनों को खो देते आप। It's okay, it's okay, it's okay. रोली, रोली, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रोली मेरी तरफ देखो, सब ठीक है, सब ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो देखो हमारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, बस बस, काम डाउन, इट्स ओके, इट्स ओके। पर ये सब कैसे हुआ? ये कमरे में इतना सारा पानी कहाँ से भर गया? और ये वैक्यूम क्लीनर का तार कैसा टूटा? अब कोई बताएगा कि यहाँ हुआ क्या है? रोली ये सब कैसे? कमरे में बहुत मिट्टी आ गई थी तो मैंने इस नौकरानी को मिट्टी साफ करने के लिए कहा था। फिर जब मैं वापस आई तो कमरे में पता नहीं कैसे पानी भरे जा रहा था। ये नौकरानी चली गई और मैं बिस्तर पर बैठने आने में टाइम लग रहा था। तो जब मैंने देखने के लिए उठी और मैंने बिस्तर से अपने कदम नीचे रखा तो मुझे इतनी जोर से झटका लगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ राज। मालकिन, बाथरूम का नल टूट गया था, इसीलिए हम बाहर गार्डन में बाथरूम का मेन नल बंद करने के लिए गए थे। और जब हम आए तो हमने देखा कि कमरे में पूरा पानी भर गया है। हमें भी नहीं पता कि ये करंट कैसे आया।
इस वायर को देखकर लगता है जैसे इसे जबरदस्ती बीच से काटा गया हो। क्या काटा गया? तुम बताओ, तुम ही लेकर आई थी ना वैक्यूम क्लीनर, तुम ही सफाई कर रही थी ना, तो बताओ ये वैक्यूम क्लीनर की तार कैसे कटी? मालकिन हमें नहीं पता कि ये तार कैसे कटी। जब हम सफाई कर रहे थे तब तो वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो तुम कहना क्या चाहती हो? सब मैंने जानबूझकर अपने बच्चे की जान को खतरे में डालने के लिए किया है। हमने ये कब कहा आपसे? तो ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? वैक्यूम क्लीनर की तार कट जाना, कमरे में पानी भर जाना, वो भी तब जब मैं कमरे में अकेली थी। आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारा यकीन कीजिए, हमने सच में कुछ भी नहीं किया है। रूही, अगर रोली और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। मम्मी जी, तो ये हरकत तुम्हारी नहीं तो और किसकी हो सकती? जी मैं सच कह रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, इस कमरे में करंट कैसे आया। मम्मी जी सच में नल टूटा हुआ दिखा था, इसलिए मैं बाहर गई थी मेन नल को ऑफ करने के लिए। क्या? अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं भी किया तो भी गलती तो तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले कमरे में सब ठीक ही तो था। इस नौकरानी ने मुझसे पूछा तक नहीं और बिना सोचे समझे अपना दिमाग लगाकर मुझे ही गुनहगार साबित कर दिया। पपीता तो मैंने आपके लिए काटा था ना जी। तुमने पहले रोली पर सूटकेस गिराया, मैंने माफ किया। फिर तुमने वो पपीता खाने का झूठा इल्जाम लगाया उस पर, फिर मैंने माफ किया। लेकिन आज जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज सिर्फ तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, उन्हें कुछ हो जाता तो। नहीं नहीं, ये सब मत करो, मत करो ये सब। हाथ जोड़ने की या गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्यों आज जो तुम्हारी हरकत है ना, वो माफी के लायक नहीं। एक्सीडेंट के बाद से जब से मुझे होश आया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है मुझे। मुझे ये भी नहीं पता कि रोली मेरी पत्नी है भी या नहीं। हमारा रिश्ता, हमारे साथ में बिताए हुए पल, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई झूठी जिंदगी जी रहा हूँ। ये जिन्हें मैं छोटी माँ कहता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि सच में ये मेरी माँ है भी या नहीं। ये जिन्हें मैं दादी कहता हूँ, ये मेरी दादी है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये मेरी बहन है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये मेरा भाई है, ये मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे होश आया और आप सब लोगों ने जो बोला मैंने वो मान लिया। यही मेरी जिंदगी है और मैं जी रहा हूं। लेकिन छोटी माँ, अंदर से मैं बहुत टूटा हुआ हूं, बहुत टूटा हुआ हूं। लेकिन ये बच्चा, इस बच्चे से मेरी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। वैसे तो सब कुछ भूल चुका हूं मैं, तो अब एक नई शुरुआत की ये छोटी सी रोशनी है। सिर्फ ये बच्चा ही होगा जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी के हर लम्हे को फिर से जीऊंगा, पहली बार जीऊंगा। इसकी पहली मुस्कान मेरी पहली याद बनेगी। इसका हर एहसास मेरी खुद की पहचान बनेगी। इसके जरिए मैं खुद को वापस महसूस कर पाऊंगा। एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा जिसमें कुछ गलत ना हो, कोई झूठ ना हो, कोई फरेब ना हो, कोई धोखा ना हो, सब कुछ सही हो। भले मैं सब कुछ भूल चुका हूं, लेकिन एक अजनबी सी कशिश है जो मुझे इस बच्चे की तरफ खींचती है। मैं इसे देखना चाहता हूं, इसे महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि शायद इस बच्चे की मासूम आंखों में मुझे मेरी पुरानी जिंदगी का कोई कोना दिख जाए। इसलिए इस बच्चे पर एक
खरोच में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त, क्योंकि ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी पहचान का क्रीज सहारा है। I'm sorry रोली, तुमने मुझे वार्न किया था, तुमने मुझे कहा था, और तुम सही भी थी। इस नौकरानी के होते हुए मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को खतरे में डाल रहा हूं, लेकिन इंसानियत के नाते इसे बेचारी समझ के मैंने एक मौका दे दिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब इसे ना दया मिलेगी ना माफी, क्योंकि जिसने मेरे अपनों की जिंदगी के साथ खेलना चाहा उसे सिर्फ सजा मिलेगी। इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। हमारे घर से और हमारी जिंदगी से निकल जाओ।